हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे डायनेमिक्स सागर। और मैं हूँ आपका दोस्त सागर। आज हम सीखेंगे बैक फ्लिप करना एकदम इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप से। अगर आपको भी ये बैक फ्लिप सीखना है तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए, ठीक है। स्टार्ट। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। और एक छोटी छोटी चीज़ें बैक फ्लिप में क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप एकदम परफेक्टली बैक फ्लिप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक से जानना पड़ेगा बैक फ्लिप क्या है, बैक फ्लिप करने के लिए चाहिए क्या, कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, जब आप बैक फ्लिप सीखने जा रहे हो तो आपको हार्ड फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो हार्ड सरफेस पे आपको ट्राई नहीं करना है। और आपको जब भी ट्राई करोगे, आप सीखोगे तो आपको क्या करना है, या कोई मैट या कोई गादी ऐसा, या एक सॉफ्ट सरफेस पे आप ट्राई करोगे। क्योंकि जब भी आप हार्ड सरफेस पे बैक फ्लिप करने के लिए ट्राई करोगे तो आपके पैर में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्त हो या तो आपका कोई ट्रेनर हो, उसको साथ में रखना है। जब क्योंकि अगर बैक फ्लिप आप जब कर रहे हो तो कोई आपके आजू बाजू में खड़ा रहेगा, आपका दोस्त हो, आपका ट्रेनर हो, तो थोड़ा छोटी छोटी गलतियों का वो आपको बता सकते हैं और आपको थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई ट्रेनर हो या कोई आपका दोस्त हो, उसको साथ में रखना है। और चलो, तो हम अभी क्या करेंगे, एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, बैक फ्लिप करने से पहले कुछ वार्म अप करना ज़रूरी है। जब आप कुछ एक्सरसाइज थोड़ा वार्म अप करोगे तो आपको बैक फ्लिप करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली आओगे और बैक फ्लिप करने के लिए ट्राई करोगे तो उसमें आपको फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब आप डायरेक्ट आएंगे और बैक फ्लिप के लिए ट्राई करेंगे तो होता क्या है, उसे बॉडी खुली नहीं रहती है। बॉडी मतलब प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगी आपकी। तो जब आप वार्म अप करोगे, प्रॉपर थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी खुल जाएगी और आप इजीली बैक फ्लिप के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जब आप प्रॉपर तरीके से बैक फ्लिप कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो आपको क्या, चलो तो हम अभी शुरू करते हैं कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पहले बैक फ्लिप करने के लिए जाओगे तो आपको पहले थोड़ा वार्म अप करना है। जैसे कि आपको क्या करना है, थोड़ा नेक रोटेशन करना है, थोड़ा हैंड रोटेशन। नेक रोटेशन में आपको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज नेक को घुमाना है 4 बार, 4-5 बार इधर से। फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार घुमाना है। फिर आपको क्या करना है, शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन करना है क्लॉकवाइज 4-5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार करना है आपको। फिर बाद में आपको करना है प्रॉपर फुल हैंड रोटेशन करना है आपको। प्रॉपर हैंड रोटेशन आप 4-5 बार ऐसे क्लॉकवाइज करोगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करोगे 4-5 बार, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा हिप रोटेशन करना है। तो हिप, जब आप हिप रोटेशन करोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा कमर में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और थोड़ा आप फ्रीली सब कर पाओगे, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज 4-5 बार करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार करना है, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेच करेंगे अपन। 1 2 3 4 1 2। दोस्तों अभी हमने वार्म अप कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा वार्म अप प्रॉपरली कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा जंप का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्या है, बैक फ्लिप करने के लिए आपके लेग में पावर होना जरूरी है। थोड़ा जंप भी आपकी जितनी ज़्यादा जंप हाई जाएगी उतना ही अच्छा आपका बैक फ्लिप आ जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आना है, फर्स्ट टाइम अब हाथ सामने रख के काउंट पे करना है। 1 2 3 काउंट होगा। 3 के काउंट पे आपको क्या करना है, स्ट्रेट जंप करना है, जितना हो सके उतना हाई जंप करना है, ठीक है। जब आप जितना ज़्यादा हाई जंप करोगे उतनी आपकी बैक फ्लिप परफेक्ट आ जाएगी। और आपको एक बात पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप बैक हाई जंप करोगे तो आप जब लैंड करोगे नीचे, तो लैंड करते टाइम आपके पैर टो पे आनी चाहिए, ना कि पूरा फ्लैट फुट आना चाहिए। क्या है, जब आप पूरा मतलब पूरा फ्लैट फुट रखेंगे नीचे तो पैर में थोड़ा इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, एंकल पे प्रेशर आ सकता है, तो उससे कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बात पे ध्यान रखना है कि आप जब भी लैंड करोगे तो पूरा प्रॉपर टो पे लैंड करोगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पहले क्या करना है, सीधे हाथ 1 2 3 जंप। ऐसे आपको 8-10 बार हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जब आप ये अच्छे से जंप प्रॉपरली कर पाओगे, आपकी जंप हाई जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको बैक फ्लिप करने में थोड़ा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप ये हाई जंप हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा बैक जंप करना है। मतलब क्या करना है, जब आप ऊपर जंप करोगे तो थोड़ा पीछे की साइड में आपको झुकना है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको 10-15 बार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे तब तक आप में बैक फ्लिप के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 8-10 बार, 10-15 बार जितना भी कर सकते हो, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर आप बैक फ्लिप कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी बैक जंप करना है। स्टार्ट, चलो 1
2 3। ऐसे आपको बैक जंप करना है, ठीक है। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखा दूंगा। क्या करना है, सीधे हाथ रखना है, आगे 1 2 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस एक्सरसाइज को भी 10-12 बार करोगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टक पकड़ना है। पहले आपको टक पकड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको जंप करना है और दोनों नी को चेस्ट की तरफ खींच के हाथों से पकड़ना है, ठीक है। जब आप ये प्रॉपर तरीके से कर पाओगे तो आपको बैक फ्लिप के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। सामने हाथ रखने आपको और फिर जंप करके दोनों पैर को चेस्ट की तरफ खींच के पकड़ना है, ठीक है। स्टार्ट 1 2 3, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको 10-15 बार करनी है और हर रोज करनी है, जब तक कि आप परफेक्टली ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप ये अच्छे से कर पाओगे तो आपके बैक फ्लिप में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। तक जब प्रॉपर तरीके से कर पाओगे तो आपको इसे आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बैक रोल करना सीखना पड़ेगा। जब आप बैक रोल करना सीख जाओगे तो आपका मतलब आपके बैक फ्लिप में आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैक रोल करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले आपको क्या करना है, दोनों पैर पे सीधा बैठना है और डायरेक्टली पीछे जाके पीछे एक रोल करके इसी पोजीशन में वापस आना है। क्योंकि जब ये आप करोगे तो ये आपको बैक फ्लिप में राउंड करने के लिए थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक बार दिखाता हूँ, 1 2 3, ठीक है। ऐसे आपको, ठीक है दोस्तों। अभी हमने जो बैक रोल किया है हम फिर से एक बार करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपको इसकी भी 10-15 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम इजी आपको ये इजी से आ जाना चाहिए। तो अब जब भी आप इन सब की जो मैंने अब तक बताया है उसकी आपको प्रॉपर हर रोज हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि एक दिन प्रैक्टिस करोगे और फिर डायरेक्टली बैक फ्लिप करोगे तो ये आपको नहीं हो सकता इसके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमें क्या करना है, जब आप अभी हमने क्या किया, जो पहले स्टेप सीखे हैं मतलब हाई जंप टक जंप, तो आपको क्या करना है, ये इन सबको मिक्स करना है। अभी अभी क्या करना है, आपको एक हाई जंप मतलब जंप करके टक पकड़ना है और फिर आपको नीचे पे जब आपके पैर जमीन पे लैंड होंगे उसी टाइम आपको एक बैक रोल करना है, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, पहले देखो 1 2 3, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपर तरीके से करना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं एक और बार आपको करके दिखाऊंगा, तो आप एक अच्छे से ध्यान दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपको हर दिन इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बैक फ्लिप में बैक फ्लिप करने के लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले बताया था कि आपको किसी ट्रेनर या दोस्त को साथ में रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगले स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए पहले आपको अभी हमें क्या है, अपने दोस्त की या कोई ट्रेनर की जरूरत है। तो मैं अभी मेरे दोस्त को बुला रहा हूँ, ठीक है। तो उमर को थोड़ा सपोर्ट करेगा मुझे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग है, जब आप मतलब अभी आपने जो पहले प्रैक्टिस की है उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा डायरेक्टली जंप करने के लिए प्रैक्टिस मतलब ट्राई करना है। तो अभी क्या करेगा, जब भी मैं पूरा परफेक्टली जंप करने के लिए तैयार रहूंगा तो आपको प्रॉपर पोजीशन लेनी है। तो और ये आपका जो दोस्त रहेगा या आपका ट्रेनर रहेगा वो आपको क्या करेगा, थोड़ा पीछे से सपोर्ट करेगा। क्योंकि सपोर्ट जब आप अगर प्रॉपरली जंप नहीं कर पाओ तो आपका जब ट्रेनर रहेगा या दोस्त रहेगा जो आपको प्रॉपर सपोर्ट करके जंप करने के लिए मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप गिरोगे नहीं। और आप गिरने भी लगो तो आपको क्या करना है, और जंप करते टाइम आपको आंखें खुली रखनी है। अगर आपने आंखें बंद कर ली तो आप गिरने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपकी आंख खुली रहेगी तो आपको गिरते टाइम समझ में आ जाएगा कि यार हम गिर रहे हैं। तो आप आगे हाथ कर सकते हो, पैर भी सीधे रख सकते हो, तो आप पैर पे गिर जाओगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 2 3। तो गाइस अभी देखा आपने, मैं गिरा फिर भी मेरी आंख खुली होने की वजह से तो मैं गिर भी लगाया तो भी मुझे समझ में आया कि यार मुझे अभी हाथ आगे रखने पड़ेंगे तो मुझे लगेगा नहीं। तो अभी जैसा मैंने आपको किया तो इसी पोजीशन में आपको अगर फर्स्ट टाइम आप नहीं प्रॉपर आए तो भी चलेगा, लेकिन आपको ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है आपके, ठीक है। तो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी हमें परफेक्ट आ गई। तो इसके पहले आपको क्या करना है, ठीक है।
तो आपको पहले क्या करना है, जब आप बैक फ्लिप करने के लिए ट्राई करोगे तो डायरेक्टली इस स्टेप पे नहीं आए तो भी चलेगा। आपको पहले क्या करना है, एक हाथ से थोड़ा नॉर्मली करोगे तो भी आपको प्रॉपरली बैक जंप थोड़ा थोड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे खड़े हो आप, फर्स्ट टाइम आपको हाथ नीचे रख के करना है। एक साइड से क्रॉस जंप करोगे तो भी आपका आ जाएगा। ऐसे खड़े हो, 1 2 और 3, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे आप लगातार करोगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करना है बॉडी को। पहले पहले फर्स्ट टाइम किया आपने, सेकेंड टाइम, ठीक है, फिर आपको करना है थर्ड टाइम, पूरा हाथ सीधा रख के, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी अब तक हमने जो स्टार्टिंग से एंड तक देखा है, तो उसकी आपको हर रोज प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रॉपर बैक फ्लिप मार सकते हो। और मैंने जो आपको सब पहले से सिखाया है, उसके जो मैंने सिखाया आपको, तो उसका फाइनल रिजल्ट एक बार आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर बैक फ्लिप, और आप भी ऐसी बैक फ्लिप कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है और छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, ठीक है। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने ऐसे ही आगे आगे फिटनेस की वीडियो और नई नई स्किल सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।